नमस्कार, मैं अजन्य प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं एम रिकॉर्ड्स। उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला, जहां धूल में इतिहास है और हवाओं में विरासत। इसी धरती ने जन्म दिया उस व्यक्तित्व को जो न सिर्फ एक रियासत के राजा थे बल्कि जनता के दिलों में भी सम्राट थे, राजा आनंद सिंह। मनकापुर राजघराने की गौरव गाथा को राजनीति के मंच तक पहुंचाने वाले शालीन और सिद्धांतनिष्ठ जननेता थे, जिन्हें देवीपाटन मंडल की राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सत्ता से अधिक सेवा को महत्व दिया और विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। वे राजा भी थे, जनसेवक भी थे, नेता भी थे और विचारधारा भी थे। और जब के अंतिम समय की खबर आई तो पूरा अवध शोक में डूब गया। यह बायोग्राफी एक श्रद्धांजलि है उनके संघर्ष को, उनकी नीतियों को और उस विरासत को जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। मनकापुर रियासत की नींव 1681 में रखी गई, जब कुंवर अजमत सिंह पहले राजा बने। उनके बाद राजा गोपाल सिंह, राजा बहादुर सिंह, राजा बख्त सिंह, राजा पृथ्वीपाल सिंह और राजा जयप्रकाश सिंह ने शासन की बागडोर संभाली। 1884 में गद्दी मिली राजा रघुराज सिंह जी को। उनकी मृत्यु 1932 में हुई और फिर आए अंबिकेश्वर प्रताप सिंह, जिन्हें जनता ने साधु राजा की उपाधि दी। इस शाही परंपरा में जन्मे राजा आनंद सिंह ने 1664 में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली और फिर उन्होंने राज को सेवा में बदला। राजा आनंद सिंह का जन्म 4 जनवरी 1939 को हुआ। उनके पिता राजा राघवेंद्र प्रताप सिंह और दादा राजा रघुराज सिंह थे। उनका विवाह वीणा सिंह से हुआ, जो राज्यसभा सांसद बिंदुमती देवी की पुत्री थी। उनके 4 संतानें हैं। कीर्तिवर्धन सिंह वर्तमान भाजपा सांसद और विदेश राज्य मंत्री हैं और 3 बेटियां निहारिका, राधिका और शिवानी सिंह। राजनीतिक सफर शुरू हुआ 1971 में, जब उन्होंने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने थे उनके ही चाचा देवेंद्र प्रताप सिंह। ये केवल चुनाव नहीं, एक पारिवारिक द्वंद्व भी था। राजा आनंद सिंह ने कांग्रेस सिंडिकेट गुट से जीत हासिल की और राजनीति में एक मजबूत आवाज बन गए। बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और कृषि मंत्री के पद पर कार्यरत रहे। राजा आनंद सिंह ने दलितों के लिए कल्याण योजनाएं चलाई, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया और गोंडा की जनता के बीच अपना विश्वासपूर्ण स्थान बना लिया। उनकी लोकप्रियता केवल गोंडा तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरा देवीपाटन मंडल उन्हें विचारशील और नीतिनिष्ठ नेता के रूप में जानता था। एक 59 करोड़ के विभागीय घोटाले में उन्होंने बिना मंजूरी जांच रोकने का विवादास्पद लेकिन साहसिक निर्णय लिया। उन पर सवाल उठे, विरोध हुआ, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने कहा, पहले सत्यापन फिर कार्रवाई। यह निर्णय साबित करता है कि वे न्यायप्रिय और दूरदर्शी प्रकाशक थे। 2021 में उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। गौरा विधायक प्रभात वर्मा को टिकट देने पर आपत्ति जताई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि टिकट मिला तो वे राजनीतिक वनवास तोड़कर चुनाव लड़ेंगे। यह उदाहरण बताता है वो आज भी जनता की पीड़ा से विचलित होते थे और हर हाल में सत्य के साथ खड़े रहते थे। 7 जुलाई राजा आनंद सिंह ने 87 वर्ष की आयु में लखनऊ में अंतिम सांस ली। जैसे ही खबर फैली, राजमहल पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। उनका पार्थिव शरीर मनकापुर राजमहल लाया गया, जहां पूरे सम्मान और आंसुओं के साथ जनता ने उन्हें विदाई दी। राजा थे पर राज नहीं किया, जनता के मन में घर बना लिया। सत्ता से दूर, सेवा के पास, हर कदम में था जन कल्याण का एहसास। नाम नहीं, काम से पहचाने गए, गोंडा की माटी में अमर हो गए। वो चले गए पर ये कह गए, जनता ही मेरी असली गद्दी है। राजा आनंद सिंह न केवल एक शासक थे,
बल्कि विचारधारा, संस्कृति और सेवा की जीवंत मिसाल थे। उनका जीवन आज भी गोंडा के कण कण में जीवित है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।